नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई बिहान योजना दम तोड़ रही है। कोरबा के कलेक्टर परिसर में चल रहे सिर्फ 4 दुकान का ही हो रहा संचालन, नहीं हो रही आमदनी। कोरबा के कलेक्टर परिसर में बने ये दुकान बिहान योजना के तहत महिला समूह को आवंटित किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 4 दुकानों का ही संचालन महिला समूह कर रही हैं। 2 साल से चल रही महिला समूह की सदस्यों ने बताया कि दुकान तो खोले गए हैं, लेकिन खाने के सामान या स्टेशनरी की खरीदी सरकारी कार्यालय द्वारा बाहर ही की जा रही है। ऐसे में महिला समूह को कैसे लाभ मिलेगा? केवल 4 दुकानों का संचालन कर रही महिला समूह आमदनी नहीं होने से आने वाले समय पर दुकान बंद कर सकती हैं। बिहान योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रही हैं। जाते हैं खेती किसानी में हो रहे हैं, तब 1-2 पैसे कमाए हाजिरी उजरी चल देते हैं। अब अभी तो चल जाती से हाजिरी उजरी, अब लॉकडाउन के नाम से अभी तो कम ही नहीं, अभी मुश्किल हो गए 150 निकलना। अभी तो इतना चलबो नहीं करा कि पहली जी से पहली तो बीच में ना अच्छा रही से लॉकडाउन हो ते कर ले पार चलते नहीं। अभी तो लाभ नहीं पहुंच रहा सर, पहले पहुंच रहा था 1 साल पहले, अभी तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कोई आते भी नहीं सर, केवल जिला पंचायत से सामान लेते हैं, कलेक्टर से बाहर से लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी शासकीय शाखाएं हैं उतना से हम लोग से सामान लें, ऐसे चाहते हैं सर। पहले घर में रहते थे, कुछ नहीं कर सकते और तो करने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन बस हम लोग इतना चाहते हैं कि सामान ले, हम लोग जितना पूर्ति करना सकेंगे हम लोग करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन लेते नहीं हैं सर। बहुत लोग तो वहाँ जाते हैं, मेमन के पास जाते हैं, हम लोग के पास बहुत कम आते हैं। अभी तो जोड़े ही नहीं सर, क्योंकि बहुत कम हो रहा है। कितना खर्च कर चुके हैं आप दुकान का? तो 2-3 लाख हो गया होगा सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ ईश्वर राठा की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। कोरोना संक्रमण काल से बंद रेल यात्री सुविधाओं को पुनः चालू करने की मांग। पिछले 11 महीने से बंद यात्री ट्रेन सेवा, यात्रियों की परेशानी को दूर करने की मांग। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कोरबा से यात्री ट्रेन सुविधा शुरू करने की मांग की है। पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिला कोरबा में केंद्र व राज्य सरकार व निजी उपक्रम देश के कोने कोने को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरबा वासियों को सवारी रेल यात्री गाड़ी के अभाव में काफी परेशानी हो रही है। कोरोना काल मार्च 2020 से बंद सभी सवारी ट्रेन का फिर से परिचालन शुरू करने की मांग की है। पिछले 11 माह से सवारी गाड़ियां बंद रही हैं। अब पूरे देश में सवारी गाड़ी चालू करा दी है, तो कोरबा में यह सुविधा क्यों बंद है? रेल प्रबंधन कोरबा रेल खंड से सिर्फ कोयला लदान कर कीर्तिमान रच रहा है। यात्री ट्रेन सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सूरत से आई खाली मालगाड़ी के वैगन में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश। जूनाडीह रेलवे साइडिंग में मचा हड़कंप, शिनाख्त कार्रवाई में जुटी पुलिस। कोरबा जिले के एसीसीएल गेवरा के जूनाडीह रेलवे साइडिंग में उस समय हड़कंप मच गई जब मालगाड़ी के खाली डिब्बे में एक व्यक्ति की लाश मिली। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीसीएल के गेवरा स्थित जूनाडीह रेलवे साइडिंग में आज सुबह लोग सत्ते में आ गए जब मालगाड़ी के वैगन के परीक्षण के दौरान एक पुरुष का शव पाया गया। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। रेलवे पुलिस ने मर्ग कायम किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा कोरबा जिले की कोयला खदानों से विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को कोयला की सप्लाई की जाती है। इसके लिए कोरबा सहित 4 क्षेत्रों में रेलवे ने साइडिंग बना रखी है। मौके पर कोयला लोडिंग मालगाड़ियों में भरने के साथ उसे संबंधित उद्योगों को भेजा जाता है। गेवरा क्षेत्र के खदान से कोयला की सप्लाई गुजरात के NHL को करने के लिए करार हुआ है। रेलवे मालगाड़ी में यहां से कोयला भेजा करता है। पिछले दिनों एक रैक कोयला की खेप गुजरात भेजी गई थी। कोयला अनलोडिंग के बाद मालगाड़ी जूनाडीह साइडिंग नंबर 4 पहुंची। रेल कर्मियों ने इसका तकनीकी परीक्षण किया। इस दौरान एक वैगन के भीतर अज्ञात शव देखा गया। अधिकारियों को इसकी सूचना दी। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचा। शव की फोटोग्राफी के साथ उसका पंचनामा किया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है। मौत कैसे हुई, हत्या कर मालगाड़ी में डाला गया, ये एक बड़ा सवाल है।
बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिला कि जूनाडी साइडिंग में एक खाली गाड़ी प्लेस हुई है लोडिंग के लिए, तो उसमें एक अननोन व्यक्ति का बॉडी मिला। हमने तत्काल में एम्बुलेंस 108 को फोन कर बुलाया। उसके द्वारा ये पुष्टि की गई कि वह व्यक्ति मृत है। इस संबंध में लोकल थाना दीपका को इन्फॉर्मेशन दिया गया। उनके द्वारा बोला कि रात्रि के कार्य होने के कारण सुबह में हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया से उम्र 35 साल लग रहा है और तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी मतलब भिखारी है इस तरह का। वो ठीक ठाक दिखने से लग रहा है कि अच्छे परिवार से प्रयास किया जाएगा। शिनाख्ते के लिए लोकल पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। आज सुबह दिन में गई है दीपका थाने के टीआई और उसमें उनके द्वारा मामला दर्ज करके जांच की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। OLX पर बोलेरो बेचने ऑनलाइन ठगी की 20,000 रुपए हुई वापस। साइबर सेल की मदद से रकम हुई वापस। अगर आप OLX में किसी सामान की बिक्री या खरीदी कर रहे हैं तो जरा हो जाए सावधान। साइबर ठग लोगों को लगा रहे चूना। ऐसा ही एक मामला उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली निवासी पवन जायसवाल के साथ हुआ है। दरअसल पवन जायसवाल ने OLX में अपनी बोलेरो वाहन बेचने का ऐड डाला था। इस पर किसी अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल में कॉल आया। आपको टोकन अमाउंट देंगे, फाइनेंस कर रहे हैं। कॉल करने वाले ने पवन से पूछा, आप गूगल पे चलाते हैं? उसने कहा, हाँ गूगल पे चलाता हूँ। अमाउंट आपके गूगल पे पर नहीं जा रहा है। ऐप ओपन करने कहा गया। एक लिंक भेज रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करने बोला गया। जैसे ही लिंक एक्सेप्ट किया तो बैंक खाते से 20,000 रुपए डेबिट हो गया। इसकी शिकायत पीड़ित ने उरगा थाना में की। उरगा पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेने सलाह दी। साइबर सेल की मदद से 20,000 रुपए वापस पवन को मिल गए। अब पवन साइबर सेल की मदद से रकम वापस होने पर साइबर सेल की टीम को धन्यवाद दे रहा है। मैंने OLX में एक ऐड दिया था। ऐड में अपना गाड़ी सेल करना था, तो सामने से मेरे का कॉल आया। 2-3 दिन तक बात चला, नेगोशिएशन चला। फिर एक दिन उन्होंने कॉल किया कि हम आपका इतना फाइनल कर रहे हैं, आप तैयार हैं? मतलब हाँ ठीक है। तो फिर बोलते हैं ठीक है, हम आपको टोकन अमाउंट पे करेंगे। तो एक दिन बाद कॉल किया, ठीक है टोकन अमाउंट हम सेंड कर रहे हैं। फिर वो बोले कि आपको गूगल पे का चल रहा है? मतलब हाँ चला रहे हैं, तो गूगल पे में हम भेज रहे हैं। मैं ठीक है भेजिए। फिर थोड़ी और सुन के आपका गूगल पे तक नहीं जा रहा है, आप अपना ऐप ओपन कीजिए। मैंने ऐप ओपन किया। उसके बाद वो बोले कि सर अभी भी नहीं जा रहा, तो मैं क्रिकेट लिंक भेज रहा हूँ, आप उसका एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद तो उसका मेरा वो बोले कि मैं अपने तरफ से पिन डालता हूँ, आ जाएगा आपके में। फिर वो क्या वो कुछ किए तो मेरा पूरा पैसा डेबिट हो गया, 20,000 डेबिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने उरगा थाने में गया। उरगा थाने से मेरे बोले कि आपके ये केस क्या बोलते हैं साइबर सेल में जाइए। तो यहाँ साइबर सेल में मैं आया, सर लोग मेरा हेल्प किए और आज मेरा पूरा पैसा क्रेडिट हो गया है। साइबर सेल के सर लोग का इसका श्रेय पूरा जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट भी अपील करती है, साइबर ठग से सावधान रहें। अपनी कोई भी गोपनीय बैंक खाते से जुड़ी जानकारी किसी को भी ना दें। जानकार बन सतर्क रहें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो,
BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कटघोरा में बेजा कब्जाधारी दबंगाई कर बढ़ा रहा बेजा कब्जा का दायरा। ग्रामीणों के मना करने पर दी गाली गलौज और जान से मारने की धमकी। बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थाना। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर की जब्ती की कार्रवाई। यूं तो सरकार द्वारा सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है, किसी भी तरह से शासकीय जमीन सुरक्षित रहे और बेजा कब्जा से बचाया जा सके। लेकिन इसका ताजा उदाहरण कटघोरा से लगे पोड़ी उपरोड़ा के रामपुर ग्राम पंचायत के आमा खोखरा के पास खुटरीगढ़ मुख्य मार्ग के पास शासकीय जमीन 248/18 पर कटघोरा पूछापार निवासी बाबू खान नामक व्यक्ति बेजा कब्जा कर दुकान संचालित कर रहा है और आसपास की जमीन पर बेजा कब्जे का दायरा बढ़ाते ही जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाबू खान द्वारा दुकान में शराब गांजे का भी व्यापार किया जाता है, जिसका विरोध रामपुर के ग्रामीणों ने बाबू खान से किया, जिस पर बाबू खान व उसकी पत्नी आयशा बेगम के द्वारा ग्रामीणों के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। ग्राम पंचायत रामपुर की सरपंच राम कुमारी कंवर व पति पुराण सिंह कंवर ने इसकी शिकायत पोड़ी उपरोड़ा के तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी को दी। जब स्थानीय लोगों के साथ बाबू खान द्वारा सुबह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी तो सरपंच और बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण कटघोरा थाना पहुंचकर इसकी शिकायत उप निरीक्षक से की और मामले पर उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई करने बाबत शिकायत दी। मामले की जांच में पोड़ी उपरोड़ा तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी संजय मरकाम मौके पर पहुंच बेजा कब्जाधारी द्वारा किए जा रहे निर्माण की जगह पर पहुंचकर बेजा कब्जा पर
पटवारी को बुलाकर निर्माण सामग्री की जब्ती कार्रवाई की और बेजा कब्जाधारी बाबू खान को समझाइश देते हुए बेजा कब्जा न करने की बात कही। वे खान बना है तो का करत थे, सबके बर्बाद बिगाड़ दे थे, बर्बाद कर दिए थे बाल बच्चा ला है। और ऊपर से हम लोग धमकी देवा थे कि हमारा क्या कर लेगा है। तो गांव वाला हम एकता है तो हम सब कर लेंगे। वो लोग तो आया था तो हम भी आ गए था ना। उसको हटाने चाहते हैं हम। नशा के सामान ग्राम रामपुर से ग्राम पंचायत रामपुर, और वो एक ठो बेजा कब्जा बेदखल वाले कार्यवाही था आयशा बेगम और उसके पति बाबू खान के द्वारा। ये लोग पहले ठेला वाला लगा करके रोड किनारे अपना रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन इन लोगों का मकसद कुछ दूसरा था। ये लोग ठेला से थोड़ा दीवार उठा करके ये लोग मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद अगल बगल का चौड़ीकरण करके और निर्माण कार्य बढ़ा रहे थे, और गांव वाले कई जने को धमकी चमकी देते थे, और इसी के आड़ में थोड़ा दबाव लेकर के ये लोग नशा पानी के भी धंधा इनके द्वारा किया जाता था। और गांव वालों को जब पता चला कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बाल बच्चे के भविष्य के लिए आगे चल के एक दिन हमको नुकसान उठाना पड़ेगा करके, तो इसका बेजा कब्जा बेदखल की हम लोग तहसील में भी दिए हैं रिपोर्ट, और वहाँ से भी हमको गाइडलाइन मिला कि गांव वाले उसको कार्यवाही कर सकते हो, और जो नया निर्माण कर रहे हैं उसको तोड़ फोड़ कर सकते हो करके। तो ये नया जो अभी न्यू भर रहा था उसको हम लोग तोड़ दिए, और जो मकान बनाया है और नशीली पदार्थ का धंधा करता है, इसके लिए एसडीएम साहब तहसीलदार से हम लोग गाइडलाइन ले रहे हैं कि किस टाइप से इसको बेदखल किया जाएगा करके। फ़ोन से सूचना प्राप्त हुई थी और पब्लिक थाना कटघोरा में भी उपस्थित हुई थी, और थाना प्रभारी से भी बात हुई। मामले की सेंसिटिव पन को देख करके हम लोग मौके पर गए और निर्माण कार्य को रुकवा करके जब्तीनामा सुपुर्दगीनामा की कार्रवाई की गई, और जो मटेरियल है, जो बिल्डिंग मटेरियल, जो सप्लाई मटेरियल था, उसका जब्तीनामा करके सुपुर्दगीनामा ग्राम पंचायत को दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। राम रथ यात्रा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बजाई मांदर, कर्मा नृत्य मंडली के साथ खूब थिरके। कोरबा में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर अपनी आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने ग्रामीणों के साथ आज भी ऐसे घुल मिल जाते हैं। हाथ में मादर मिल जाए तो ग्रामीणों के साथ थिरकने लगते हैं। इन दिनों राम रथ यात्रा का आयोजन सभी गांव में हो रहा है। राम रथ संयांग क्षेत्र के अमरेडी गांव के साथ 4 गांव में भ्रमण कर रही है। इसी दौरान कर्मा नृत्य दल धुन को सुनकर ननकीराम कंवर से रहा नहीं गया। फिर क्या था, अपने गले में मांदर लिए कर्मा नृत्य मंडली के साथ मांदर की थाप पर थिरकने लगे। ननकीराम कंवर इससे पहले भी अपनी आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने ग्रामीणों के साथ घुल मिल जाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पिछले वर्ष की तुलना में 79% से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेचा धान। 25,831 किसानों से 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी। किसानों को 203 करोड़ से अधिक का हो चुका भुगतान। राज्य शासन द्वारा 1 दिसंबर 2020 से शुरू किए गए धान खरीदी महापर्व में जिले के किसानों की सहभागिता महत्वपूर्ण रही है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए धान बेचने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने में जिले के किसानों का बहुत ही अच्छा रुझान रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक 79% से अधिक किसानों ने धान बेच लिया है। अभी तक जिले के 25,831 किसानों ने 1,08,722 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान बेचने के लिए कुल पंजीकृत 32,590 किसानों में से 79% किसान अपना धान बेच चुके हैं। जिले में धान बेचने वाले किसानों को औसतन 2 से 3 दिनों में बेचे गए धान की राशि ऑनलाइन के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। अभी तक किसानों को बेचे गए धान के एवज में 203 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जिले के लिए धान खरीदी हेतु शासन द्वारा 1,20,400 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1,08,722 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है तथा लक्ष्य आपूर्ति के लिए 11,678 मीट्रिक टन का धान उपार्जन किया जाना बाकी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद दीपका में हुआ सभा कक्ष का विस्तार, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने किया अनावरण। कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष का विस्तार किया गया, जिसका उद्घाटन कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने फीता काटकर किया। 10 लाख की लागत से बने इस सभा कक्ष में बैठने की क्षमता 50 से 60 लोगों की हो गई है। इसके पूर्व में इस सभा कक्ष में केवल 30 से 40 लोग ही बैठ पाते थे। पुराने कक्ष में पर्याप्त जगह न होने के कारण पार्षदों व एल्डरमैन को बैठने में काफी असुविधा होती थी। इसको देखते हुए अध्यक्ष संतोषी दीवान ने इस सभा कक्ष को बड़ा करने का निर्णय लिया और परिषद में इसका प्रस्ताव रखकर इस सभा कक्ष को 50 से 60 लोगों के बैठने योग्य बनाया। पार्षदों की मांग पर संतोषी दीवान ने इस सभा कक्ष में माइक की भी व्यवस्था आने वाले समय में हो जाएगी, इसका आश्वासन दिया है। उन लोग का माइक और चेयर का हम लोग 25 तारीख को हम लोग का मीटिंग है, बैठक है और उसमें हम लोग नया चेयर और माइक ला के देंगे। विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने कहा कि नगर पालिका में सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी और आने वाले समय में नगर पालिका सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका की गिनती में गिना जाएगा। आज नगर पालिका परिषद दीपका का सभा कक्ष जो पुराना बना हुआ था उसका विस्तार किया गया, उसका लोकार्पण कार्यक्रम आज रखा गया था। पहले थोड़ी असुविधा होती थी सभा कक्ष में छोटा होने की वजह से, इसलिए इसका सभी के सहमति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर पालिका के पार्षद की सहमति से इसका विस्तार किया गया है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान का कहना है कि अब सभा कक्ष में पत्रकारों को भी जाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके पूर्व में सभा कक्ष में जाने के लिए पत्रकारों को अनुमति नहीं थी। पार्षदों की मांग पर सीएमओ भोला सिंह ठाकुर एवं संतोषी दीवान ने कहा कि अब इस सभा कक्ष में पार्षदों के साथ साथ पत्रकारों को भी बैठने के लिए व्यवस्था रहेगी। इसका जो विस्तार है इसमें लगभग 10 से 11 लाख रुपया व्यय हुआ है। इसको 7 सज्जा के साथ सुसज्जित करके अब इसमें 50 से 60 लोग एक साथ बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, इतनी बड़ी इसकी क्षमता है। और महिला प्रसाधन अलग से तैयार किया गया है, पुरुष प्रसाधन भी अलग से है। सभा कक्ष में अभी विधायक महोदय के समक्ष अध्यक्ष पार्षदों के सामने ये तय हुआ है कि यहाँ पे माइक व्यवस्था भी किया जाए। जो आगामी परिषद का जो भी बैठक होगा उसके पूर्व इसमें माइक की व्यवस्था हमारे द्वारा कराने का निर्णय अभी लिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता
सिटी सेंटर मॉल के बाजू में पावर हाउस रोड कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में SCCL की सेंट्रल वर्कशॉप में सेंधमारी, एक गिरफ्तार, अन्य फरार। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के ACCL सेंट्रल वर्कशॉप में कुछ दिनों पहले चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुरक्षा अधिकारी रविंद्र उपाध्याय ने इसकी शिकायत मानिकपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में जांच कार्रवाई शुरू कर मुड़ापार निवासी अभिषेक को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई तो उसने चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल किया। मानिकपुर चौकी प्रभारी अशोक पांडे ने बताया कि अभिषेक अपने अन्य दोस्तों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उसके कब्जे से स्क्रैप जब्त किया गया है। अन्य युवकों की तलाश जारी है। सेंट्रल वर्कशॉप में चोरी की कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी चोर चोरी कर माल पार कर चुके हैं, जबकि सेंट्रल वर्कशॉप में सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात है। वहीं CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दिनांक 12 जनवरी 21 की रात्रि 2:30 से 3:30 बजे के मध्य ACCL सेंट्रल वर्कशॉप मानिकपुर के स्टोर के दीवार में शेन लगाकर अज्ञात चोरों द्वारा स्क्रैप मटेरियल करीब 30,000 रुपये का चोरी करने की रिपोर्ट रविंद्र कुमार उपाध्याय, जो वहाँ सुरक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा दर्ज कराया गया था, जिस पे धारा 457, 380, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान संदेही अभिषेक उर्फ खरगोश, पिता अशोक श्रीवास, 22 वर्ष, निवासी मुड़ापार के मेमोरेंडम कथन एवं निशानदेही पर 1 नग काउंटरवेट मिक्स्ड मेटल स्क्रैप ब्रिक वजनी 18 किलो 480 ग्राम कीमती करीब 3,000 का जब्त कर अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है और स्टोर में शेन लगाया था, स्टोर के दीवार में शेन लगाया था। तरीका वारदात यही है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में।
हर दिन की तरह मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियां। आज मैं बात करने वाला हूं कोर्ट कचहरी के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में जाने और अनजाने में कहीं न कहीं उनको कोर्ट कचहरी के संबंधित हमेशा विवाद रहते हैं। जहां तक मुझे कुछ लोगों के मैसेज मिले कि आचार्य जी आप हमारे जीवन में कोर्ट और कचहरी को लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है। मैं बहुत सज्जन में व्यक्ति हूँ। मैं अपने घर परिवार में जमीन को लेकर के विवाद था तो मैंने अपने आप को झुका लिया और मैंने अपने भाइयों को मैंने दे दिया कि आपका जो भी अंश है जो भी चीजें आप उनको ले लीजिए, मुझे इस विवाद से मुझे दूर रहना पड़े। साथ में मैंने जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा है कि शत्रुओं से भी वो बचा करके रहते हैं, भाइयों के साथ में भी उनका किसी भी प्रकार से विवाद नहीं होता। वो जाकर के कहीं जाकर के शहर में विद्यमान हो जाते हैं और एक छोटे से घर में रहना और उनका मन में ये प्रयास रहता है कि मैं दिन रात में मेहनत करूंगा और अपने घर को और अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से मैं चलाऊंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि वो वजह और वो स्थिति कब बनती है। व्यक्ति हर जगह से बड़ा पाने में सफल तो जरूर हो जाता है। अमूमन मैंने बहुत बार देखा है कि व्यक्ति बहुत दूर मत जाइए कि आप पूरे दुनिया पूरे समाज के बीच में आप इस चीज को मानते हैं कि हाँ मेरी जो जीवन संगिनी है, मेरी जो जीवन पार्टनर है या मेरी जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में मुझे अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह करना है, उसके साथ में व्यतीत करना है। फिर बहुत बार मैंने देखा है कि उसी के साथ में कभी न कभी वाद विवाद वगैरह हो जाता है और वो वाद विवाद तक तो सीमित है, वो फिर जाकर के कोर्ट में पहुंच जाता है। तो आज मैं इन्हीं चीजों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उसका कोर्ट कचहरी में उसका विवाद हो। हर व्यक्ति वहां से बचना चाहता है, लेकिन जीवन काल में कुछ ऐसे संयोग कुछ ऐसी स्थितियां उसके जीवन और उसके जन्म पत्रिका में चीजें विद्यमान हो जाती हैं तो उनको उन चीजों से उनको घिरना पड़ जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं पत्रिका में किन किन वजहों से व्यक्ति के साथ में कोर्ट कचहरी की स्थिति बनती है, साथ में ऐसे कौन से उपाय हैं। जैसे कि आपके साथ में पहले से कोई मुकदमा कोई कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद चल रहा है तो उससे आपको कैसे मुक्त होना है। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले मैं बताता हूं कि वो स्थिति कब बनती है। जब आपके पत्रिका में 6, 8, 12 भाव ये जो अशुभ स्थान पत्रिका में माने जाते हैं, जहां पे मंगल और शनि आपके पत्रिका के हिसाब से अगर विपरीत फल देते हैं तो व्यक्ति को कोर्ट के संबंधित कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद होता है। अगर आपके पत्रिका में अगर आप चाहें तो आप अपनी पत्रिका को मिला सकते हैं। साथ में अगर आप अपने पत्रिका के बारे में सूक्ष्मता के साथ में कुछ विशेष जानकारियां चाहते हैं तो नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन और अपने जीवन काल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। साथ में अपने जीवन को उन सारी चीजों से उभरने के लिए आप उपाय भी जान सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पत्रिका में छठे स्थान पे आपका छठा स्थान अगर आपका कमजोर होता है या फिर शत्रुगत स्थिति बनती है या वहां पे शुभ ग्रहों का मिलन और प्रकरण वगैरह बनता है तो आपको अपने नजदीकी व्यक्तियों के साथ में आपका हमेशा विवाद रहता है, जिनको हम ज्योतिषीय शास्त्र में गुप्त शत्रु की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अब मैं बात करने वाला हूं कि व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भूमि के संबंधित विवाद किन किन स्थितियों में होता है। अगर आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल होते हैं और वो जाकर के इनकम स्थान पे विद्यमान होते हैं, द्वादशेश की दृष्टि अगर आपके चतुर्थ स्थान पे विद्यमान होती है या द्वादशेश आपके अष्टम स्थान पे गए होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के अपने भाइयों के साथ में या फिर अन्य लोगों के साथ में जमीन को लेकर के विवाद होता है। दूसरा उपाय, मैं दूसरे नंबर की चीज आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका जो सप्तम स्थान है या फिर आपका लग्न है, लग्न के अधिपति अगर मंगल होते हैं वो जाकर के सप्तम स्थान पे विराजमान हो जाते हैं या सप्तम स्थान में कोई प्राप ग्रह जैसे कि शनि या सूर्य विद्यमान हो जाते हैं, साथ में आपका द्वादशेश आपका बुध हो गया, बुध अस्त हो गया, नीच का हो गया या चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रही और आपका छठे स्थान पे आपके कोई शुभ ग्रह विद्यमान हो गए हैं तो इन स्थितियों में आपका और आपके पत्नी जीवन संगनी के साथ में विवाद होता है और वो विवाद इतना ज्यादा तूल ले लेता है कि आपको कोर्ट कचहरी के संबंधित भी वो ले जाकर के वहां पे रोकता है। तीसरी स्थिति मैं बताने वाला हूं, अगर आपका तृतीय जो तीसरा भाव होता है जो भाई बहन का छोटे भाई बहनों का होता है
वो स्थान पे गुरु वक्री होकर के विद्यमान हो, साथ में आपका अष्टम स्थान पे तृतीयेश विद्यमान हो, द्वादशेश पे मंगल विद्यमान हो और लग्न आपका पीड़ित हो किसी अशुभ ग्रह के साथ में, और चंद्रमा राहु या केतु किसी के साथ में विद्यमान हो, तो आपको अपने सगे भाई बहनों के साथ में आपका विवाद होता है। तीसरे नंबर की बात, पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में अगर राहु केतु विद्यमान होते हैं, साथ में उनके साथ में कोई पाप ग्रह विद्यमान हो जाता है, तो आप हमेशा हमेशा आप अपने शत्रुओं पे हावी रहते हैं। अगर आपके साथ में, बहुत बार आपने देखा होगा अमूमन कि आपके साथ में आपके गुप्त शत्रु रोज नया नया षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उसमें वो हमेशा हमेशा विफल होते हैं, क्योंकि छठा स्थान अगर आपका मजबूत होता है तो आप अपने शत्रुओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे हमेशा हमेशा पराजित करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके जीवन काल में भी अगर कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद वगैरह रहता है तो आपको देर नहीं करना, आपको मात्र एक फोन कॉल करना है और अपने जीवन में आ रही कोर्ट कचहरी के संबंधित अगर कोई दिक्कत परेशानी वगैरह, तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप सीधा कॉल करें और आप हमसे निःशुल्क बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति कोर्ट कचहरी से हमेशा हमेशा बचना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उसको कोर्ट कचहरी के संबंधित विवादों से उसको घिरना पड़ जाता है। तो आज मैं इन्हीं संबंधित को लेकर के, आज मैं भूमि के संबंधित अगर आपका कहीं कोर्ट में अगर कहीं पे विवाद वगैरह चल रहा है तो आपको कैसे बचना है। आपको लाल कलर का एक रुमाल ले लेना है, थोड़े से आपको काले तिल ले लेने हैं, साथ में आपको जिस जमीन को लेकर के आपका विवाद रहता है तो उसके अग्नि कोण की वहां से थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहां की मिट्टी और थोड़े से काले तिल, और आपको एक सरसों के तेल का आपको दिया बनाना है। वहीं पे एक लोहे का एक आपको छल्ला ले लेना है और छल्ला लेने के बाद में एक मुखी दिया को आपको वहीं पे आप जलाएंगे और उसी के अंदर आप उस छल्ले को आप डाल देंगे और वो जो आपने पोटली बनाई है पोटली को वहीं पे बांध करके आप रख देंगे और वहीं पे आपको शनि महाराज से प्रार्थना करना है कि हे शनि महाराज, जो आप न्याय के प्रिय है, न्याय के जो देवता हैं, तो अगर मेरे साथ में मैं अगर शुद्ध हूं, मेरे ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो कृपया करके मुझे इस मुकदमा में मुझे विजय प्राप्त करवाएं। साथ में मेरी जो दिक्कत परेशानी वगैरह आप उसको कृपया करके दूर करें। साथ में आपको ये ध्यान देना है कि वहीं की मिट्टी आपको उठाना है, 5 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज आपको घुमा लेना है। घुमा लेने के बाद में आपको वहां की जो मिट्टी है नैऋत्य कोण में, जहां पे आपका भूमि को लेकर के विवाद है, उसी प्लाट में ले जाकर के आपको छोड़ देना है। अब यकीन माने 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। ये उपाय 5 शनिवार आपको करने की जरूरत है। अब मैं दूसरा उपाय में बात करने वाला हूं, पति पत्नी के विवाद के बारे में, कि ऐसे कब कब स्थिति बनती है कि आदमी का पति अपने खुद के पत्नी या फिर खुद के पति के साथ में विवाद होता है। तो आज उसके संबंधित मैं उपाय में बताने वाला हूं कि उपाय जय और पति पत्नी के बीच में जय और पराजय की तो खैर कोई बात ही नहीं होती, लेकिन अगर विवाद रहता है तो उस विवाद को घरेलू स्तर पे ले जा करके कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो आज आपको ये करना है कि आपको एक सिंदूर की आपको डिब्बी ले लेनी है, 5 गोमती चक्र आपको ले लेना है और सिंदूर की डिब्बी के अंदर ही 5 गोमती चक्र को आपको रख देना है। घर में जब आप नित्य तरीके से आप पूजन पाठ वगैरह करें तो उसी सिंदूर, उसी गोमती चक्र में से निकाल करके सिंदूर आपको अपने ललाट पे लगाना है। साथ में दूसरा उपाय, आज आपके दिन भगवान शिव जी का आपको ध्यान करना है, साथ में एक भोजपत्र आपको लेना है, उसी भोजपत्र पे लाल पेन से आपको श्रीम लिख देना है। श्रीम लिखने के बाद में पति पत्नी अपना दोनों लोगों का नाम लिख दें। लिखने के उपरांत में लाल मौले से उसके ऊपर बांध लें। बांधने के उपरांत में भगवान शिव जी के आपको मंदिर में जाना है, जहां पे माता पार्वती और भगवान शिव जी का आपको ध्यान करना है। नमः शंभवाय च मयुभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसे मन में जो भी आपको मंत्र याद हो, भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का आपको ध्यान करना है। ध्यान करने के उपरांत भी भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो वैवाहिक स्तर पे जो विवाद वगैरह चल रहा है उसको कृपया करके शांत करें। तो उसी भोजपत्र को भगवान शिव जी के ऊपर रख करके आपको चले आना है।
5 बेलपत्र आपको लेना है और 5 बेलपत्र पे पीले चंदन से आपको राम राम लिखना है। लिखने के उपरांत पे भगवान शिव जी को अर्पण आपको कर देना है। निश्चित तौर पे ये उपाय आपको 7 दिन तक करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में या फिर आपके पति पत्नी के बीच में जो तनाव चल रहा है वो धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आएगा और आपका फिर पुराने जैसा रिश्ता आपको बनते हुए दिखेगा। अब मैं एक महा उपाय में बताने वाला हूं कि किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के संबंधित विवाद वगैरह रहता है तो उस पर आप कैसे विजय आपको प्राप्त करना है। आपको एक मंत्र बोलना है, दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथमम संकट भारी। भगवान अंजनी जी का, भगवान हनुमान जी का आपको ध्यान करना है और कहीं पे हनुमान जी के मंदिर में आपको बैठना है और वहीं पे तिल के तेल का आपको दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद में इसी दोहे को आपको 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के उपरांत में वहीं पे आपको भगवान शिव जी का आपको स्मरण करना है। स्मरण करने के उपरांत में भगवान शिव की आराधना आपको करना है। और एक होता है आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, तो आपको वहीं पे बैठ करके भगवान शिव जी के सामने उस स्तोत्र का आपको पाठ कर लेना है, क्योंकि इसी स्तोत्र को पाठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये आपका महा उपाय आज के दिन का रहता है। इस उपाय को करके अपने जीवन में जितने भी चले आ रहे मुकदमे, जो वाद विवाद वगैरह की जो चीजें वगैरह, उनको आप दूर कर सकते हैं। साथ में अगर आपके साथ में किसी चीज को लेकर के, गुप्त शत्रुओं को लेकर के विवाद वगैरह रहता है तो उसके संबंधित उपाय, शनिवार के दिन अपने ऊपर से काले कपड़े में 250 ग्राम काला कोयला बांध लीजिए। बांधने के उपरांत में कहीं बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए और मन में भगवान शनि जी से ये प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर जो शत्रुवत, जो आपके शत्रु व्यवहार कर रहे हैं वो कृपया करके ना करें और आपको हर तरीके से मुकदमे पे आपको विजय प्राप्त कराएं। तो दोस्तों, हमने जाना कोर्ट कचहरी मुकदमा के बारे में, किन किन वजहों से, उनका कारण और उनका निवारण। अगर आपके जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के संबंधित दिक्कत परेशानी वगैरह है तो आप बेझिझक, आप निःशुल्क आप हमारे साथ में जुड़ करके अपने जीवन या फिर अपने पत्रिका के बारे में आप जान सकते हैं, व अपने पत्रिका के हिसाब से महा उपाय भी जान सकते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।